वेलकम टू डेली बाइट्स। आज हम लोग सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग सीओक्यूपी 11 पेपर कोड पे कंप्लीट तौर पे डिस्कशन करेंगे। ये पेपर अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं कई सारे कोर्सेज के लिए आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज में एक टाइम पे एलिजिबल करता है। जैसे कि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो जनरल पेपर के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पे ये पेपर हेल्प करता है। एलएलबी जैसा कोर्स हो या फिर लाइब्रेरी साइंस के बैचलर डिग्री का कोर्स हो या फिर कई प्रकार के और भी कोर्सेज हैं जैसे कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, विमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरीके से और भी कई इंपॉर्टेंट कोर्सेज जैसे कि फिजिकल एजुकेशन। और इन सभी के अलावा कई सारे कोर्सेज यहाँ मेंशन है और कई सारे तो मेंशन नहीं है जिस वजह से यहाँ पे ईटीसी लिखा हुआ है। यानी कि एक साथ ये कोर्स आपको कई सारे कोर्सेज के लिए और कई सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल पेपर सीओक्यूपी 11। अब इसके एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करेंगे। कोई भी कैंडिडेट यदि चाहता है कि किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले जो इन सभी में से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो वहां एक बार चेक कर ले, ठीक है, सीयूईटी की वेबसाइट से। तो वहां अगर सीयूईटी पेपर कोड सीओक्यूपी 11 मांग रहा है तो आपको वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इन सभी प्रोग्राम्स के लिए कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिल करना होगा और सीयूईटी के पेपर में एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और उसके लिए आप विजिट करिए www.cet.nta.nic.in पर, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा सीयूईटी पेपर कोड सीओक्यूपी 11। लेकिन आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस वीडियो लेक्चर के नीचे आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करोगे। अगर यहाँ पे आई बटन में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, आप जैसे ही वहां टैप करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करें सीयूईटी पीजी जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 के रिगार्डिंग। एनटीए के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा इस पेपर का। और आप यदि सीओक्यूपी 11 पेपर कोड का पेपर लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड देख रहे हो, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के लिए देख रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने अभी जस्ट देखा कि बैचलर डिग्री जो लाइब्रेरी साइंस की है वो इसी पेपर कोड से एडमिशन होता है, तो आप हमारे लाइब्रेरी साइंस एंड रिसोर्स चैनल से जुड़ सकते हो। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि एनटीए के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा तो यहाँ पे एनटीए का काम क्या है। एनटीए कहीं ना कहीं आपको बस एज अ कैंडिडेट रजिस्टर कराएगा, आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, यानी कि जो ये सीओक्यूपी 11 पेपर कोड के थ्रू आप एग्जाम दोगे सीयूईटी का, आपको आंसर की प्रोवाइड करेगा, आपको ऑफर करेगा कि अगर आपको लग रहा है आंसर की में कुछ गड़बड़ी है तो आप चैलेंज करो। आप फाइनल आंसर की उसके बाद आ जाता है देखने को मिलता है। और फाइनल आंसर की के बाद हर एक स्टूडेंट को उनका स्कोर कार्ड एनटीए ही प्रोवाइड करता है। यानी कि एग्जाम लेने से लेकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने तक का काम सिर्फ और सिर्फ एनटीए करता है। अब आती है मेरिट लिस्ट की बारी। तो मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का निकालता है, खुद की काउंसलिंग खुद करता है। अब यहाँ पे एनटीए का कोई रोल नहीं है। एनटीए के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए बुलाएगी। अब ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड ही कंडक्ट होगा, यानी कि आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां जाकर आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना है सीयूईटी पीजी के लिए। नाउ क्या मीडियम रहने वाला है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो और एग्जाम का ड्यूरेशन 105 मिनट्स का होता है। नाउ स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन पेपर का, तो ये देख लेते हैं। जो कैंडिडेट है वो चूज करेगा जनरल पेपर अगर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो पेपर है वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर अभी जस्ट जैसा कि मैंने बताया, जो एग्जाम है वो 105 मिनट्स का होगा और 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हर करेक्ट पे आपको 4 नंबर मिलेगा और हर इनकरेक्ट पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और जो एग्जामिनेशन है वो 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। ये शिफ्ट वाला है ना, हर सेशन में डिफर कर सकता है। फिलहाल 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगा, लेकिन मान के चलिए कभी कभी ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में अलग है, ऑप्शन वगैरह,
और डिस्प्यूट है तो उस कंडीशन में करेक्ट इंग्लिश वर्जन वाले को ही माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और इसका सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन शॉर्ट में अभी मैं सिलेबस बता रही हूँ, इसके बाद जस्ट एक और वीडियो कवर करूंगी जिसमें डिटेल में सिलेबस कवर करूंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश के अंदर ये सभी सिलेबस होंगे, इस इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पारा कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम फ्रेजेस। सेम टॉपिक्स जो आपको इंग्लिश में देखने को मिले सेम आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हर टॉपिक आपको हिंदी में मिलेगा। ना जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस टॉपिक के अंदर लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर्स जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर का बेसिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर के हैं क्वेश्चंस। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं लाइब्रेरी साइंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरीज में आज तक अभी तक कंप्यूटर से ही सॉरी लाइब्रेरी से अभी तक कंप्यूटर के बिना काम होता था, लेकिन अब आप देखोगे कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी जो कि बिना कंप्यूटर के काम करती हो। तो बीइंग अ लाइब्रेरियन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के कई सारे टॉपिक और मैथ्स के कई सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग अलग से भी आपसे पूछा जाएगा, उसके भी कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली अगर मैथ्स रीजनिंग पूछता है तो ओवरऑल एवरेज लेवल पे, एवरेज किसी कंपटीशन में जो जो मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक होते हैं उन सभी को आपको देखना होता है। बट यहाँ स्पेसिफिक तौर पे मेंशन है सिलेबस में, तो आप इसे भी देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, बट स्टिल एक बार देख लीजिए। 4 नंबर आपको मिलेंगे हर करेक्ट क्वेश्चन, सॉरी हर क्वेश्चन 4 नंबर कैरी कर रहा होगा, हर करेक्ट पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, हर इनकरेक्ट पे आपसे 1 नंबर काट लिए जाएंगे। कोई भी अगर अनअंसर्ड है या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। नाउ आगे मूव करते हैं कि आपको अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप कहाँ रेफर कर सकते हो। पहले तो आपने देखा कि आप एनटीए की वेबसाइट के थ्रू भी क्वेश्चन पेपर पा सकते हो, लेकिन आप डेली बाइट से भी क्वेश्चन पेपर पा सकते हो। डेली बाइट्स के ऐप पे इजीली अवेलेबल है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे आपको इस तरीके से कई सारे टाइल देखने को मिलेंगे। आपको सीयूईटी यूजी पीजी वाले में जाना होगा, क्योंकि सीओ क्यूपी 11 सीयूईटी पीजी का कोर्स है। ओके, जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे आपको वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट डेली बाइट सीओ क्यूपी 11 पेपर कोड को कवर भी करता है, बिकॉज ये जनरल पेपर है, हर जगह पूछा जाता है, तो इसके ओरिएंटेड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है ओनली 1999 में। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हो एक गाइडेड वे में प्रिपरेशन करने के लिए। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.